नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौवा। इस कहानी के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है और त्याग का सुपरिणाम क्या होता है। तो हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक सोने का कौवा है, जिसके माध्यम से कवि ने बताए हैं कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक एक कथा ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोकानां वर्णनम वर्तते। यहाँ पे अनेक देशों में बहुत सारी जो लोक कथाएं हैं, 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। अर्थात ये जो विश्व कथा शतकम करके एक बड़ी सी बुक है, उसमें अनेक राष्ट्रों के लगभग 100 कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। एषा कथा बर्म या म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो कथा है वो बर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। कौन सी? स्वर्णकाक। अस्या कथायां लोभस्य दुष्परिणामः। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति अर्थात वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री नाम के कोई कवि हैं, उनका एक बहुत बड़ा कथा संग्रह है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। वहाँ से इसको लिया गया है। इस पाठ में बर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है, जिसमें क्या है, एक सोने का कौवा है, सोने के पंखों वाला कौवा है। तो उस कौवे के माध्यम से लोभ के जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में और त्याग के सुपरिणाम के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पुरा कश्मीचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा का मतलब प्राचीन काल में, कश्मीरित ग्रामे यानी किसी गांव में, एका निर्धना यानी एक निर्धन, वृद्धा स्त्री न्यवसत बुढ़िया रहती थी। यानी प्राचीन काल की एक बात है। वहाँ पे कोई गांव था और उस गांव में एक निर्धन स्त्री और जो बहुत ही वृद्ध थी वह रहती थी। तस्या एका च दुहिता विनम्रता मनोहरा चा आसीत। उसके एक पुत्री थी जो बहुत ही विनम्र भी थी और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक दिन माता ने अपनी पुत्री से आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि स्थाल्यां तंडुलान यानी थाली में कुछ चावल को रख कर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। यानी जो सूर्य के तप में जो चावल हैं, यानी जो धूप में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो अपन धूप में रखते ही हैं, तो जो धूप में रखे हुए चावल हैं उनकी पक्षियों से रक्षा करना। अर्थात एक कोई वृद्धा स्त्री थी, किसी गांव में रहती थी, बहुत गरीब थी वह। उसने एक दिन क्या करा, उसकी एक पुत्री थी बहुत ही सुशील और सुंदर। तो एक दिन बुढ़िया ने कुछ चावल होंगे उनको धूप में सुखाया था और अपनी पुत्री को कहा कि तुम इन चावलों का ध्यान रखना कि कोई पक्षी आके इसको खा न जाए। किंचित कालात् अंतरम एको विचित्र काकः समुड्ड्य तस्याः समीपम आगच्छत्। किंचित काला अंतरम यानी कुछ समय पश्चात, एको विचित्र एक विचित्र, काकः का मतलब होता है कौवा। तो एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है।
नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नेतादृशः यानी पहले कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चंचू चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया यानी एक ऐसा कौवा आया वहाँ पे जिसके जो पंख थे वो तो सोने के थे और उसकी चोंच चांदी की थी। तो उस बालिका ने ऐसा कौवा पहले कभी भी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और जब कौवा आया और चावलों को खाने लगता है और हंसने लगता है, उसको देखकर बालिका रोने लगती है। अर्थात वो कौवा आया और सीधा चावलों को खाने लगता है और बालिका को देखकर हंस रहा है, तो उसको देख करके उस बालिका को रोना आ जाता है। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, और उसको हटाते हुए वो उस कौवे से प्रार्थना करती है। कौवा आया, विचित्र कौवा था, बालिका उसको देखने लग गई थी और जैसे ही वो कौवा आया चावलों को खाने लगा और हंसने लगा, उसको देखकर बालिका को रोना आ गया। तो वो बालिका उसको बोल रही हैं, हटाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। निवारयन्ती सा प्रार्थयत यानी उसको हटाने के लिए प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? तंडुलान माँ भक्ष्य, तुम चावलों को मत खाओ। माँ भक्ष्य का मतलब मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता हैं वो बहुत निर्धन हैं। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ शुच, जैसे वो बालिका कहती है कि तुम रोते हुए कहती है कि तुम अपने इन चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माँ बहुत गरीब हैं, तो वो कौवा कहता है स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला, काकह का मतलब कौवा, तो सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाच यानी बोलता है, माँ शुच यानी तुम दुखी मत हो। बालिका को कह रहा है कि तुम में इस बात से दुखी मत हो कि मैं यहाँ पे चावल खा रहा हूँ। सूर्योदय प्रयाग ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, कह रहे हैं कि तू दुखी मत हो और जब सूर्योदय होगा उस समय गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। कौवे ने कहा दुखी मत हो बालिका तुम, और जब सूर्योदय होगा उस समय गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है उसके नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, तो मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, तो बालिका की खुशी के मारे, प्रहर्षिता का मतलब होता है खुशी के मारे, बालिका को रात में नींद भी नहीं आती है कि मैं कल वहाँ जाऊंगी, क्या होगा, कौवे ने मुझे बुलाया है, इस तरह से सोचती हुई बालिका को नींद भी नहीं आ रही है। सूर्योदय पूर्व में सा तत्रोपस्थिता, और बालिका तो सुबह सूर्य के उदय होने से पूर्व ही वहां पर पहुंच जाती है। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, और जैसे ही वह बालिका वहां सूर्योदय से पूर्व पहुंच जाती है तो वृक्ष के ऊपर देखती हैं और आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वहां पर एक सोने का महल बना हुआ था। उसको देखकर वो बहुत ही चौंक जाती है। यदा काकः शयित्वा प्रबद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम अहो बाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। और बालिका जैसे ही पहुंचती हैं, सब कुछ देखती हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उसी समय कौवा सो करके उठता है और सोने की खिड़की से देखता है और बालिका जैसे ही दिखती है तो कहता है ओहो बालिका तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए, तिष्ठ अहम त्वत्कृते यानी ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, उससे तुम ऊपर आओ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ तुम सोने की सीढ़ी से आओगी या फिर रजतमयम यानी चांदी की या फिर तांबे की। कौवा बालिका को कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, उससे तुम ऊपर आ जाओ,
लेकिन इससे पहले मुझे बताओ कि तुम सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी या फिर चांदी की से आओगी या फिर तांबे की। कन्या अवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। बालिका बोल रही हैं, मैं तो एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी, मुझे कोई लालच नहीं। कहने का मतलब तो मैं, मेरे लिए तो आप तांबे की सीढ़ी भी भेजोगे तो मैं भी ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत, लेकिन वह कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजी और सोने की सीढ़ी से वह भवन में चढ़ जाती है। आरोहत का मतलब चढ़ जाती है। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजीतानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक, चीरकाल का मतलब होता है बहुत देर तक, भवने का मतलब होता है भवन के अंदर, चित्र विचित्र अजीब अजीब सी चीजें देखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। संजीतानि दृष्ट्वा, उन सबको देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, और जब वो बहुत देर तक महल में घूमती हैं तो उसको कौवा देखता है तो शांताम ताम यानी थके हुए उसको देखकर, विलोक्य का मतलब होता है देखकर, काकः अवदत्, कौवा कहता है, क्या कहता है? पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। अब कौवा उसको थकी हुई देखता है तो कहता है, पहले मैं तुम्हें सुबह प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है वो करवाना चाह रहा हूँ, तो तुम पहले कुछ खा लो। मतलब कन्या को कह रहा है कि तुम थक गई हो तो पहले तुम कुछ खा लो, तो बताओ क्या तुम सोने की थाली में खाओगी या फिर चांदी की थाली में खाओगी या बताओ तांबे की थाली में खाओगी। तो बालिका अवदत् ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कह रही हैं। तो फिर बालिका इस बात का जवाब दे रही हैं कि मैं तो तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ तो मेरे लिए तो तांबे की थाली ही बहुत अच्छी रहेगी। सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। अर्थात उसने बोल दिया कि मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, मुझे तो सिर्फ आप तांबे की थाली में ही भोजन परोस लोगे तो भी मैं तो खा लूंगी। लेकिन आश्चर्यचकिता संजाता, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। कब? जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा और जब उसने भोजन खाया तो स्वादु एतादृशम, इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले उस बालिका ने कभी भी नहीं खाया था। अर्थात उसको कौवे ने इतना स्वादिष्ट भोजन दिया कि उसने आज से पहले ऐसा भोजन कभी भी नहीं किया था। काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि यद त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। फिर भोजन कराने के बाद कौवे ने कहा कि हे बालिका, मैं तो ये चाहता हूँ क्या कि तुम सदा के लिए अत्रैव यानी यहाँ पर रहो, परंतु, परम का मतलब होता है परंतु, तब माता तू, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अर्थात घर पे अकेली हैं, अतः शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्य अंतराद त्रिस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इतने में इतना बोलकर, इत्युक्त्वा मतलब यानी इतना बोलकर, काक का मतलब होता है कौवा, कक्षाभ्यंतराद यानी कमरे में जाता है और वहां से त्रिस्र मंजूषा यानी 3 संदूक लेकर आता है और प्रत्यवदत् और वहां पे ला करके ताम प्रत्यवदत् यानी उस बालिका से पूछता है। क्या पूछता है? बालिके
यथेच्छम गृहान मंजूषा एकाम, कि इनमें से कोई एक, हे बालिका तुम इन तीनों संदूकों में से कोई एक संदूक को उठाइए। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मध्य तंडुलानां मूल्यम। उन तीनों में से सबसे छोटी संदूक को उठाती हैं लड़की और कहती हैं कि मेरे जो चावल थे उसका मूल्य तो इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्णी हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदनादनिका च संजाता। जैसे घर आती हैं तो वो अपनी जो संदूक लेके आई थी उसको खोलती हैं। उद्घाटी का मतलब था खोलती हैं। तस्या महाहार्याणी, यानी वहाँ पे उसके अंदर तो बहुत ही स्वर्ण के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। विलोक्य, उन सबको देख करके सा प्रहर्षिता, वह खुशी के मारे बहुत ही खुश हो जाती हैं। और तद धनिका च संजाता, और वह एक धनी लड़की बन जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। अब कहानी कुछ चेंज हो रही है। वो जो लड़की थी वो बहुत गरीब थी, बहुत विनम्र थी, सुशील थी, सुंदर थी, और बहुत विनम्र होने से उसको क्या मिला। अब यहाँ पे कहानी का एक दूसरा रूप आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि तस्मिन्नेव ग्रामे, यानी उसी गांव में एका अपरा, एक अन्य लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, और उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या पूर्वक उसने उस सोने के कौवे का पूरा रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी धूप में चावलों को सुखाया और अपनी पुत्री से उनकी रक्षा के लिए कहा। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रे का वारयत। अब जैसे ही वो सोने के पंख वाला कौवा आता है और चावलों को खाने लगता है तो उसको हटाती हैं और बोलती हैं, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निभर्षयन्ती प्रावोचत भो नीच काकः अहम आगता। अब जैसे ही वो उस वहाँ से उस कौवे को हटाती हैं और कहती हैं कि हे नीच कौवे, मैं, यानी वो भी उस तरह से उसको हटाती हैं और कौवा उसको आने के लिए बोल के चला जाता है। तो वो भी सुबह होने के बाद, यानी प्रातस्तत्र, यानी प्रातः काल में वहाँ जाती हैं और निभर्षयन्ती प्रोचित, यानी बहुत ही क्रोधित होकर के चिल्लाती हुई बोलती हैं, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छत, तुम मेरे चावलों का मूल्य मुझे दो। काको अब्रवीत अहम तत्त्वकृते सोपानम अवतारयामि। तो कौवा उसको कह रहे हैं कि रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, और घमंडी लड़की ने बोला, स्वर्णमयेन सोपानेम अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, लेकिन उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे उतारी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, और उस कौवे ने उस बालिका को भोजन भी तांबे की ही थाली में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा त्रिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ता, यानी जैसे ही वो उसको नाश्ता वाश्ता करा देता है उसके बाद कमरे में जाकर के उसी प्रकार 3 संदूक वापस लेके आता है
और उस लड़की के सामने रख देता है। लोभाविष्टा सा बृहत तमाम मंजूषाम गृहीत्वदी। तो लालची बालिका क्या करती हैं, उस तीनों में से जो सबसे बड़ी संदूक थी उसको उठाती हैं। गृहम आगत्य सा तर्षिता तार्षिता यावद मंजूषाद उद्घाटयति। और घर पे आकर के वह बालिका उस संदूक को खोलती हैं। तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्पा विलोकितः। और जैसे ही वह उसको खोलती हैं उसमें काले काले भयंकर सांप निकलते हैं। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। और उस लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। उस दिन के बाद उस बालिका को अक्ल आ जाती है और उसने लालच को त्याग दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। और हमें जैसे कि उसने उस कौवे को कहा हे नीच कौवे, तो हमें ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए। तो कवि ने हमें इसमें एक सोने के कौवे के माध्यम से यही प्रेरणा देना चाहा है। मतलब संस्कृत में हमेशा यही होता है कि जो भी कहानियाँ हैं, जैसे पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की, तो उसमें भी पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायक कहानियाँ कवि ने लिखी हैं, तो उससे मानव जीवन में को प्रेरणा मिले। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरह से है कि सोने का कौवा है और कौवा बालिका के जो धूप में सुखाए हैं चावल उसको खाने आ रहा है। तो उसमें कहानी के दो पार्ट लिए, जिसमें एक बालिका बहुत विनम्रशील है और एक बालिका बहुत ही लालची स्वभाव की है। तो जो विनम्र है तो उसको उसकी विनम्रता का फल मिलता है, अर्थात वो बिल्कुल भी लालच नहीं करती हैं। वो कहती मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो तांबे की सीढ़ियाँ ही काफ़ी हैं, मुझे तांबे की थाली में ही खाना है। तो उसने किसी भी प्रकार की लालच नहीं की। तो उसने नहीं लालच की तो उसको जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे उसको ज़्यादा मिलता है। लेकिन जिस बुढ़िया की बच्ची लालची थी और उसको बोलने के भी कोई तरीके नहीं थे, उसने हर समय लालच की वजह से नहीं मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी, और उसने बोला कि मुझे तो सोने की थाली में ही खाना है। तो कौवे ने उसकी लालच को कह सकते हैं कि उसके लोभ को त्यागने के लिए या फिर उसको शिक्षा देने के लिए उसको इस तरह से माहौल क्रिएट किया कह सकते हैं, और उसको तांबे की सीढ़ी से चढ़ाया ऊपर और तांबे की थाली में खिलाया। संदूक ला के दी तो भी उसने लालच के लोभ में आकर के सबसे जो बड़ी वाली है उसको लेती है कि मुझे इससे कुछ बड़ा धन मिलेगा। लेकिन जब वो घर जाके खोलती है तो उसमें काले काले बड़े बड़े नाग निकलते हैं। तो कहने का मतलब इस कहानी का यही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लोभ से हमेशा दुष्परिणाम मिलते हैं और त्याग से हमें सुपरिणाम मिलते हैं। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसमें कुछ इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि उसका हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आंसर की लगाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।